हेलो फ्रेंड्स, मेरे टेरेस गार्डन बनी एंड टेरेस गार्डन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मैं बता रही हूँ कि मेरे गार्डन में बैगन, गिलकी, भिंडी, करेला, कद्दू भरे पड़े हैं और आज मैं इनकी हार्वेस्टिंग भी बताऊँगी आपको। इससे रिलेटेड तमाम जानकारी आपको पूरी दूँगी। आशा है आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। सब सब्जियों को पाने के लिए मैंने अच्छी क्वालिटी के बीज लिए हैं ताकि उनमें कोई रोग न लग सके और अच्छी तरह से विकसित हो जाए। बीजों को मैंने लगभग एक दिन गलाया था और गलाने के दूसरे दिन मैंने कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट इन दोनों का मिक्सचर बना के, अब इनको लिया कैसे, मैंने आधा कोकोपीट और आधा वर्मी कंपोस्ट इन दोनों को मिलाकर मिक्सचर बनाया और उसमें थोड़ा ट्राइकोडर्मा डाला ताकि इससे कोई फंगस वगैरह कीड़े सीड को न खाए और सीड जर्मिनेट हो जाए। इस मिक्सचर को मैंने डिस्पोजल ग्लास में भरा, उदाहरण के रूप में बता रही हूँ मैं, ये डिस्पोजल ग्लास में भरा और सीड को नुकीली तरफ से मैंने मिट्टी में लगा दिया और उसके ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। लगभग 5 से 7 दिन के बाद में बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और 5 से 7 पत्ती होती लगभग 15 से 16 दिनों में। मैंने उसके बाद में उन्हें ग्रो बैग में या पॉली बैग में शिफ्ट कर दिया जो मेरे को अवेलेबल था। मेरे गार्डन में मैंने करेले को सीधे बीज से भी उगाया है। पौधे को ऊपर चढ़ाने के लिए मैंने रस्सी का सहारा लिया और मैंने ये क्रीपर नेट को छत की तरह लगा दिया ताकि अच्छे से बेल फैल सके, फूट में कोई परेशानी नहीं आए। करेले के पौधे के लिए मैंने मिट्टी का रेशो लिया है, लगभग 50% मिट्टी ली है और 10% इसमें सैंड लिए, 30% इसमें काउडन कंपोस्ट लिया है या आप किचन वेस्ट भी ले सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट भी। मैंने तीनों का मिलाकर लिया है और थोड़ा इसमें नीम खली मिला दिया। रेती मिलाने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, हल्की हो जाती है और इसमें जड़ों को फैलने में मदद मिलती है। लगभग 30 से 40 दिनों में इस तरह से फ्लावरिंग होती है। ये फीमेल फ्लावर है, इसके पीछे मादा, इसके पीछे फ्रूट लगे रहते हैं और मेल फ्लावर में केवल सिंगल ही फ्लावर रहते हैं। पॉलिनेशन के लिए या तो नेचुरल पॉलिनेशन जो पॉलिनेटर करते हैं या फिर आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। मेल फूल और फीमेल फूल दोनों को एक दूसरे से टच करते हैं और इस तरह से पॉलिनेशन हो जाता है और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉलिनेशन के बाद ही फ्रूट बड़ा होता है, अदरवाइज ये सूख के पीला पड़ के गिर जाता है। अब रही बात बैगन की, तो मैंने बैगन का पौधा ये को उगाया है। इसके लिए मैंने ग्रो बैग 15 बाई 15 का लिया है। इस ग्रो बैग में भी ये सिंगल एक ही हुआ है। देखिए कितनी फ्रूटिंग हो रही है और फ्रूट बन रहा है इसके अंदर। अब आप इस पौधे को उगाने के लिए मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। जो मैंने मिट्टी बनाई है सेम वही मिट्टी, ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको। इसको पर्याप्त मात्रा में धूप चाहिए रहती है और लगभग 35 डिग्री सेल्सियस इसके लिए पर्याप्त तापमान रहता है। इन बैगन के पौधों में पर्याप्त फ्रूटिंग बहुत जल्दी समय में हो जाती है। मेरे टेरेस गार्डन पे देखिए मैंने इस तरह से लंबे गोल और ये इस तरफ से मैंने बैगनों की प्राप्ति कर रही हूँ मैं, और भी मैंने बैगन प्राप्त कर चुकी हूँ। करेले भी बहुत सारे प्राप्त कर चुकी हूँ। मेरे पास समय नहीं मिल सका, समय का अभाव था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। बैगन के पौधे के लिए पर्याप्त धूप ही काफ़ी है, धूप है और मिट्टी सही होना चाहिए। लगभग 18 बाई 18 इंची ग्रो बैग में आप बैगन के 2 पौधे लगा सकते हैं और भरपूर फ्रूटिंग पा सकते हैं। करेले के पौधे में फ्रूटिंग भरपूर मिलती है 60 दिनों में। लगभग 60 दिनों में पर्याप्त मात्रा में आपको करेले मिल जाते हैं। अब रही बात इनकी केयर की,
तो एक तो सबसे पहले है पानी। पानी सही मात्रा में मिलना चाहिए, ना तो कम ना ज़्यादा, क्योंकि इससे आपके पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। ड्रेनेज होल सिस्टम सही रहना चाहिए एवं सही समय पे खाद की पूर्ति आप करें। खाद को समय समय पर दें ताकि पौधों को भरपूर पोषण मिल सके। अगर पौधों पर कीटों का किसी तरह अटैक होता है, मेरे यहाँ तो अटैक है क्योंकि बारिश भरपूर हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो अटैक है, तो आप जैविक नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए तमाम बहुत सारे मैंने बैगन के पौधे बनाए हैं और इनमें अब फ्रूटिंग होगी और अच्छी। छोटे छोटे पौधों में ही बैगन अच्छे से बड़ा हो रहा है। छोटे छोटे बैगों में ही पौधा ये बैगन लग रहा है। देखिए बात है, अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए मिट्टी में पोषण भरपूर चाहिए। मिट्टी अच्छी होगी तो आपके छत पे या गार्डन में फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी। जैविक कीटनाशकों में मैं ये होममेड एंजाइम बनाती हूँ, जिसमें ये एंजाइम है एलोवेरा, केला, मिर्ची एवं गेंदा का फूल। इनका मैंने एंजाइम बना रखा है। समय समय पर मैं इनका स्प्रे भी करती हूँ और मिट्टी में भी डालती हूँ ताकि मेरे पौधों में फ्रूट अच्छे से आए, कीटों से नियंत्रण रहे। मेरे गार्डन की जर्नी जो मैंने इस गार्डन से अनुभव लिया है, आगे आने वाले वीडियो में आपको मिले, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए व्यूअर्स से इनका भी स्वागत है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को फुल वॉच करें। करेले की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। देखिए कितने बड़े करेले। इस तरह मैंने ये सब्जियां प्राप्त करी है। आपको भी करना है तो आप भी मेरी बताए हुए अनुसार आप भी गार्डनिंग कीजिए और इस तरह के फल प्राप्त कीजिए। राधे राधे।